ओम नमः शिवाय मेरे आध्यात्मिक मित्रों, बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। इससे पहले जो वीडियो बनी थी वो मैंने बनाया था सत्य, अर्ध सत्य और झूठ पे। यानी अगर फिजिकल बॉडी में चक्रास की बात करें, अध्यात्म में चक्रास की बात करें तो नीचे के मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र के बारे में, राइट। तो 2025 जो थी वो साल जो है वो इन तीनों चीज़ों पे काम हुआ। जो हमारे आध्यात्मिक मित्र हैं उन लोगों ने अपने रूट से उठकर कुछ सत्य को समझा। जैसे उनके लाइफ में ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स जो बहुत दिनों से चली आ रही थी, वो सब रिवील हुए, सरफेस पे आए और उसके बाद उन्हें उन चीज़ों का पता चला। अब जो है हमारे आध्यात्मिक मित्रों को ये पता चलनी है कि ये सृष्टि काम कैसे करती है। जिस यात्रा में आप लोग हैं, बहुत सारे मित्र ये उनको पता होगा कि अध्यात्म जो है आत्म अध्ययन है। और आत्म अध्ययन के दौरान हमने सोचा अभी तक कि जो यात्रा हमने की अभी तक इस संसार में, इस सृष्टि में, इस धरती पे रहकर, उनमें कुछ ऐसी हिडन जीवन होती हैं, जीवन के ऐसे पैटर्न होते हैं जो आपकी सोच में नहीं रहते हैं, जो हिडन रहते हैं, जो हमारे इस समय के परिप्रेक्ष्य को लेकर वो एक परत के नीचे रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमारे मूलाधार चक्र में हमारी जो है मूल ज्ञान सोई अवस्था में रहती है। ठीक है, मूलाधार से उठकर स्वाधिष्ठान, जो उन्होंने पिछले जो भी कर्म किए उन सभी पर ध्यान जाना, जो कमी थी उनके लाइफ में, उनके लाइफ को सर्व करने के पैटर्न में, उन सभी चीज़ों पर ध्यान जाना। और फिर मणिपुरा जो चक्र है हमारा, उस मणिपुरा चक्र पे आकर कुछ क्लियरिटी मिलते जाना, रोशनी में जाना, झूठ और सच के बारे में पता चलना। ये सब 2025 की विशेषताएं थी, क्योंकि 2025 जो है वो शनि का नंबर था जो न्याय के देवता है। तो इन 3 चक्रास पे काम हुई 2025 में, जो कि स्पिरिचुअल नंबर होने के साथ साथ अध्यात्म आत्म अध्ययन की ओर अग्रसर होने के साथ साथ बहुत सारे चीज़ों का एक ह्यूमन के जीवन में, एक मानव के जीवन में, ऑफिस, राजनीति, ग्लोबल रूप से जिस ऊर्जा जो क्रिएट हो रही हैं, जो एनर्जाइज है अभी, वो सब का कुछ सार मिलना, समझ में आना कि इतने दिनों से ये सब किस परिप्रेक्ष्य में चल रही हैं, किस ओर जा रही हैं ये सृष्टि, ये धरती, और ये ईश्वर इसके साथ कैसे तालमेल मिलाकर काम करना चाहते हैं, राइट। और ईश्वर और ये संसार सभी कुछ इंटरकनेक्टेड है, कुछ भी अलग नहीं है। तो अब हम समझेंगे, इससे पहले हमने समझा बॉडी के 3 चक्रास पे, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुरा चक्र पे। ठीक है, जो साल भी था हमारा पिछला, वो चीज़ कुछ अगर सरफेस पे हम लोग सोचे प्रत्यक्ष रूप में, तो आप न्यूज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, झेल भी रहे हैं और फेस भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इससे आगे की जो 2026 के बारे में अगर मैं बतला दूं, तो 2026 है वो हमारे सूर्य का साल होगा और गुरु का साल होगा। गुरु जो हमें ज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं, जो हमें राइट पाथ पे ले जाते हैं, सत्य को समझाते हैं,
बतलाना चाहते हैं प्रैक्टिकल करके। ठीक है, इससे पिछले वाले साल में हमने प्रैक्टिकल किया, अब आने वाले साल में उस प्रैक्टिकलिटी को हम लोग इस तरह से समझेंगे। अब जो ये 3 चक्रा है हमारा, हार्ट चक्रा, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रसाल। सहस्त्रसाल पर तो सहस्त्रसार जो है वो आत्मज्ञान समाधि की स्थिति होती है। और चूँकि ये गुरु का साल होगा 2026 और ऊपर से सूर्य का साल होगा, यानी राजा ज्ञान और प्रकाश, यानी बिल्कुल सत्य का साल होगा। झूठ, सत्य और अर्ध सत्य पर हमने पिछले बात की, जो 3 चक्रा से बिलोंग करते हैं। और जो आगे के चक्र हैं वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान देंगे और सत्य की ओर अग्रसर करेंगे। गुरु 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक जो हमें ज्ञान मिलता है एक गुरु से, जो वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में मिलती रहती है। जैसे कि किसी चीज़ को मैंने चाहा और अगर काम किया, उस और अपनी पूरी ऊर्जा को लगाई, अपनी एनर्जी को, अपने समय को, अपने हार्ट को, अपने हृदय से उस चीज़ पे मेहनत की, काम किया, तो वो हम पाएँ। दूसरा, अगर आप उस परिप्रेक्ष्य से जीवन को नहीं देख रहे हैं, जो लेसन आपको मिलना चाह रहा है, जो यूनिवर्स आपको लेसन देना चाह रहा है, अगर उस और आप नहीं देख पा रहे हैं, तो ये काम सूर्य करेगा। यानी सूर्य की प्रकाश जो है उन सभी अंधेरों को दूर कर देगी इस बार। जो अंधेरा आपके दृष्टि में है, आपके जीवन में है, और जो इस पृथ्वी पे पड़ रही है, जो इस पृथ्वी पे हिडन जो चीज़ है, वो चीज़ आगे आकर रिवील होने वाली है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश उस पर पड़ने वाली है। प्रकाश पढ़ने के क्रम में और ज्ञान के क्रम में बहुत मैसिव आप इस धरती पे जो उथल पुथल है वो देखने को हमें मिलेंगी। क्योंकि जब भी कुछ समझाना चाहते हैं गुरु, सिखाना चाहते हैं, अगर बच्चे लायक नहीं हैं तो उन्हें बहुत प्रकार से उन्हें समझाना सिखाना चाहते हैं। इट मीन्स सजा देकर सिखाना चाहते हैं। तो आप लोग सभी का ध्यान उस ओर आकृष्ट करने के लिए, किस ओर? अध्यात्म की ओर। अध्यात्म इट मीन्स जीवन के स्वरूप, जो ईश्वर के साथ, जो ईश्वर ने रचना की इस धरती की, वो क्या सोचकर रचना की है, उन्होंने कैसा एक प्लेग्राउंड रचा, क्यों रचा, और कैसे हमें इस प्लेग्राउंड पे प्लेयर बनना है, खिलाड़ी कैसे अपने खेल को अच्छे से कर पाए। इन चीज़ों पर फोकस्ड रहेंगे आपकी, कि आप न तो आप शरीर हैं, न बुद्धि है, न मन है, न चित्त है, न अहंकार है। आप एक प्लेयर हैं, और कैसे प्लेयर हैं ये तय इस बार आने वाले समय में हो जाएगा। प्लेयर हमारे अभी के समय में जो इस धरती पे जो ईश्वरीय कार्य चल रहे हैं, आप कल्कि के कार्य कह लीजिए, आप सत्य धर्म की स्थापना का कार्य कह लीजिए। इस खेल में 2 तरह के खिलाड़ी हैं, एक कौरव की तरफ, एक पांडव की तरफ, राइट। और सभी उस और दो ग्रुप में तो बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आधे से ज़्यादा काम तो उनका ख़त्म हो चुका है। अब जो सामने आएंगी वो उनसे और पता चल जाएगा कि वो किस पार्ट के खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी कहना बहुत आसान, इसलिए आसान है क्योंकि आत्मज्ञानी जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो इस जीवन को एक प्लेग्राउंड की तरह ही लेते हैं। चाहे वो कितनी भी बड़ी खुशी की बात हो, कितनी भी बड़ी अचीवमेंट की बात हो, या बहुत बड़ी से बड़ी मुसीबत की बात हो, कष्ट की बात हो, पीड़ा की बात हो, ये एक प्लेयर की तरह ही वो देखते भी हैं और खेलते भी हैं। और जो भी उनके शिष्य होते हैं उन्हें इसी तरह का ज्ञान भी देते हैं कि आप एक गुड प्लेयर की तरह खेल करो, तो आप जीतोगे, विनर बनोगे।
विनर बनोगे, ये बहुत गहरी बातें हैं कि विनर किस चीज़ की बनना है। विनर में कोई कप नहीं मिलने जा रही है, हमको कोई इनाम नहीं मिल रहा है, लेकिन वो इनाम जो है वो आपका आत्मबल तय करता है कि आप अपने आत्मबल को आपने कितना ऊपर उठाया। ठीक है, तो ये 3 चक्रास जो हैं हमारे, हार्ट चक्रा, हृदय चक्र, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रसार के जो चक्र है, उन पे 2026 में काम होने वाले हैं, जो गुरु और सूर्य मिलकर करेंगे। सूर्य यानी ज्ञान, प्रकाश, उजाला, जो चित्त में नहीं है, मन में नहीं है, बुद्धि में नहीं है, अहंकार में नहीं है। चित्तानि नाहम शिवोहम शिवोहम, जो शिव हैं, जो कल्कि के कार्य में, उनके सहयोग में बहुत सारे संत लोग लगे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे संत भी हैं जो कर्म संन्यास के स्वरूप को धारण करके अपने परिवार में कार्य कर रहे हैं। अपने परिवार से, अपने घर परिवार में रहते हुए अपने आसपास के लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। अपने घर परिवार को वो उस परिप्रेक्ष्य को दिखाने की कोशिश करते हैं जिनसे निर्माण होना है, जिनमें संभावना है कि वो आत्मा है, जो बच्चे के रूप में है या किसी भी व्यक्ति के रूप में है, संबंधों के रूप में है, उनका उत्थान हो, वो समझ सके कि ये बात क्या है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पे रहती है, एक धरती के भार की तरह, एक धरती की जो बोझ होती है वो अपने हृदय पर उठाकर वैसे संत लोग चलते हैं जो परिवार में रहते हैं, क्योंकि परिवार कंप्लीट बनाता है। जो हमारे गुरु है ना, आदि गुरु शिव, वो बहुत परफेक्ट पारिवारिक गार्जियन है, और वो बहुत हर चीज में वो बहुत परफेक्ट बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, वो तो परमात्मा है, परमात्मा है, मेरे सर्वस्व हैं। तो उन्होंने वो बतलाएंगे कि कैसे परिवार में रहकर आप कितने अपने हिडन प्रोस्पेरिटी से, हिडन स्ट्रेंथ से, हिडन परिप्रेक्ष्य से कितने संपन्न हैं, ये परिवार में रहकर पता चलता है कि आप क्या हैं। और वैसी जो आत्माएं होती है, वो जिस भी परिवार में रहे, वो परिवार, समाज, आसपास के लोग, उन सबों पे भी कार्य कर रही है, क्योंकि ये कार्य मैसिव चल रही है, पूरी पृथ्वी पे चल रही है। इसलिए बहुत सारे ऐसे संत हैं, ऐसी साध्वी हैं, ऐसे संत हैं। साध्वी और संत तो केवल जेंडर देखने के लिए है, असल में उन महान आत्माओं की कोई भी स्पेसिफिक जेंडर नहीं होती है, वो सिर्फ परमात्मा के बंदे होते हैं, उनके अंश होते हैं जो उनके कार्य करते हैं। तो ये 3 चक्रास पे काम होंगी, जिससे आपके हार्ट चक्रा को, ये धरती जो है, ये ग्रीनरी, ये पेड़ पौधे और आपका सच, आपका झूठ, ये आप एक्सेप्ट कर पाएंगे इस साल में। आप एक्सेप्ट कर आत्मसात कर पाएंगे अपने हृदय से कि आखिर जो सत्य दिखता है आंखों से और जो कानों से सुनी जाती है, जैसे इंद्रियों को जो हम यूज करते हैं, त्वचा, गंध, स्पर्श, शब्द, ध्वनि, इन चीज़ों को जो हम सुनते हैं और आँख से देखते हैं, उनके पीछे, उनके पार, इन सारे लिमिटेशंस के पार कौन सा ट्रुथ होता है। किसी भी चीज़ को ट्रुथ कोई अननोन चीज़ नहीं होती। इस परिवार में रहकर उसी ट्रुथ की बात हो रही है जिससे आप फेस कर पा रहे हैं, जिनसे बहुत लोगों से आप नाम भी पा रहे हैं और बेहद बदनाम भी होते चले जा रहे हैं, लेकिन आपका सत्य तो आप जान रहे हैं। या जब आपने जान लिया अपने सत्य को, तो आप सामने वाले के झूठ और सत्य से कैसे अनवाकिफ रह सकते हैं। तो ये जो हार्ट चक्र है, इस पे ये साल बतलाएगा
कि कैसे हंस जो है वो दूध को दूध और पानी को पानी कर देता है, वैसे ही सत्य आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। अगर आपने तैयारी की है अपने आने वाले समय के लिए, आपने अध्यात्म पे आपने साधनाएं कर रखी अपने परिवार में ही, अपने जीवन को साधना आपने बनाया है, तो आप समझ पाएंगे कि समझ भी पाएंगे और दूसरे को समझ के आप में वो फीलिंग्स आएगी कि नहीं, इससे जो पूरी दुनिया किसी चीज़ को अगर नकार रही है तो वो सत्य है या झूठ है, उसमें कितनी सत्यता है। क्योंकि समाज की जो है वो एक बनावट एक अलग तरह की तरीके की है। समाज उसी पे विश्वास करता है जो देखता है, जो कानों से सुन लेता है। वो उन ट्रुथ को खोजने की ज़रूरत नहीं महसूस करता। उन चीज़ों को समझने के बजाय वो उस चीज़ों का आनंद लेना चाहता है, टाइम पास करना चाहता है। तो ये टाइम पास जो है ये बहुत साधकों को समझ में आने वाली है जो आत्म अध्ययन की ओर अग्रसर हैं। तो ट्रुथ रिवील होंगी 2026 में, जो सूर्य का साल होगा। सूर्य नारायण अपने तेज से उन सारे गहरे अंधकार के कोने कोने में जाकर सत्य को रिवील करेंगे। बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे और आने वाली है, चाहे पॉलिटिक्स में हो, धरती पे हो, परिवार में हो, समाज में हो, किसी व्यक्ति विशेष के अंदर में कोई अंधकार हो, ये सारी चीज़ें रिवील आने वाली हैं और उन्हीं पर रोशनी डालकर गुरु अपना कार्य करेंगे। गुरु अपना कार्य ऐसे करेंगे कि उसी चीज़ों को लेकर उसे जीवन के एस्पेक्ट्स को सिखलाएंगे, बतलाएंगे कि जिसको तुमने अभी तक गलत माना, जिसको तुमने अभी तक तुच्छ माना, जिसको तुमने अभी तक कोई महत्व का नहीं समझा, सबसे ज़्यादा महत्व उसी के अंदर है। उसके अंदर ही शक्ति है, वो तुम्हारे काम की चीज़ है, उसे तुम कैसे यूज करते हो या वो तुम स्वयं हो, तुम इसे कैसे प्रस्तुत कर सकते हो अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने परिवार में, सच को कैसे सामने लाकर खुद को संपन्न बनाकर, प्रॉस्पेरस बनाकर आप कैसे समाज की मदद कर सकते हैं। स्वयं की मदद तो करेंगे ही, कैसे आप समाज की मदद कर सकते हैं, कैसे आप ईश्वरीय कार्य में सहयोग कर सकते हैं। तो और जो आज्ञा चक्र है, ये इनका काम है। ये आज्ञा चक्र पे उन सारी चीज़ें दिखाई देंगी। जब आप यहाँ से बोलना शुरू करेंगे, विशुद्धि यानी शुद्ध हो जाएंगी। जब आप हृदय से खुलते हैं तो आपको सबसे प्रेम होता है। आप कितना भी बड़ा क्रिमिनल सामने हो, अगर कोई भी ऐसे एंटिटी जो असामाजिक तत्व हैं या क्रिमिनल्स हैं, कोई भी, तो आप उनके साथ कैसे डील करेंगे, या इनके पीछे क्या कारण होगा, या इनकी मंशा क्या होगी, या किस चीज़ से ये ऑपरेट कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलेगी तो आप यहाँ से समझना शुरू करेंगे, हार्ट से समझना शुरू करेंगे और एक विशुद्धि से आप वाक्पटुता में माहिर हो जाएंगे, बोलने के क्रम में माहिर हो जाएंगे। सच को सच और झूठ को झूठ समझकर उन शब्दों का चयन करेंगे जिससे नुकसान कम से कम हो और फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये विशुद्धि चक्र पे काम होगी। और तीसरी जो है वो थर्ड आई हमारी है, आज्ञा चक्र है जिनको कहते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी, आपको समझ में आएंगी। ये समझ की चीज़ें हैं, ये दो दृष्टि की चीज़ें नहीं होती दोस्तों, ये आपके समझ के अंदर आने की चीज़ें हैं। तो ये थर्ड आई से आपको दिखेंगी उनके चाहे आपके सामने कितना भी जो सबूत रहे, कितना भी आपको पुश किया जाए, समझाया जाए, आप वो कोई चीज़ नहीं मानेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मा को दिव्य दृष्टि से अपने स्वयं को और सामने वाले को देखेंगे। और इतनी सामने वाले को देखना और दूसरे के बारे में मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको माफ़ कीजिएगा, आफ्टर ऑल आपको परिवार में ही कार्य करना होगा, समाज में ही कार्य करना होगा, इस धरती के लिए ही कार्य करना होगा, इस धरती माता के लिए ही कार्य करना होगा।
क्योंकि आपके पास शरीर है, इंस्ट्रूमेंट है ना, तो आपको इसे यूज कहाँ करना चाहेंगे? तो ईश्वरीय कार्य में यूज करना चाहेंगे। तो आपको दृष्टि से आप देख पाएंगे अपने थर्ड आई से कि क्या सही है क्या गलत है। और अपने समाधि अवस्था में जाकर जितने भी क्योस के बीच में आप जितने भी भीड़ भाड़ से आप ऑपरेट करते हो, जितने भी प्रॉब्लम्स में आप ऑपरेट करते हो, जितने भी नॉइस, हल्ला, भीड़ भाड़, ये सब में जितने भी आपको रहना पड़ता हो, काम करना पड़ता हो, आप अपने ध्यान के द्वारा, आप अपने समाधि स्थिति में जाकर, आप अपने सहस्त्र सार में स्थित होकर आप कूल हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं और आज्ञा चक्र पर फिर उस शून्यता को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से आप बिल्कुल आप फिर से ऊर्जान्वित हो जाएंगे मेडिटेशन के द्वारा, सहस्त्र सार में अवस्थित होकर। और फिर आप आज्ञा चक्र पर काम कर सकते हैं उन चीज़ों को कि क्या काम आगे करने हैं, किन चीज़ों पर, और ये किन चीज़ों पे फोकस करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और ये मेरे सभी आध्यात्मिक मित्रों के लिए है। कोई साधारण आदमी इस बात को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये आत्मज्ञान की बातें हैं, ये आध्यात्मिक बातें हैं, जिन कुछ लोगों के हाथों में ईश्वरीय कार्य ईश्वर ने सौंपा है कि आपको अपने आप को समझना है और उसके बाद फिर से इस समाज और इस परिवार और इस देश के लिए, इस पूरी पृथ्वी के लिए कार्य करने, यानी ईश्वरीय कार्य करने हैं। तो ये काम जो है, जीवन यापन के काम जो है, वो डेली मर्रा की चीज़ें हैं, वो तो होती ही रहेंगी, होंगी, बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे आप लोग जहाँ भी होंगे। लेकिन इन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए, अपने सातों चक्रास के क्रिया को, काम को समझने के लिए, अपने सातों चक्रा के हिडन एनर्जी को समझने के लिए, ऊर्जा को समझने के लिए मेडिटेशन, नाम जप, मेडिटेशन, ध्यान में जाइए, मौन, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहिए। आपको उनकी आवाज़ें सुनाई देगी, आपको उनकी आवाज़ें सुनाई देंगी, आपको वो चीज़ दिखाई देंगे जो साधारण लोगों को नहीं दिखते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों, ये बहुत पहले हमारे ऋषि मुनि आविष्कारित करके चले गए। और अभी भी जो भी आत्मज्ञान, जो दीक्षा देते हैं ऋषि मुनि, जो ऋषि होते हैं, जो संत होते हैं, जो दीक्षा देते हैं, उन सब की यही मंशा है कि हमारे सभी मित्र आत्मज्ञान को प्राप्त हो। क्योंकि आत्मज्ञान जो है, आत्मज्ञान के बाद, एक वैराग्य के बाद, आप जितने रंग में शामिल होकर इस संसार में रंगीन बनकर कार्य कर सकते हैं ना, कोई इस संसार के बड़े से बड़े संसारी भी वो कार्य नहीं कर सकते जो आप आत्मज्ञान के रंग में कार्य कर सकते हैं, जिन्हें हमारे शिव को वैरागी कहा जाता है। वैरागी यानी बिना राग के कार्य करना, बिना किसी लस्ट के कार्य करना, अपने हार्ट की आवाज़ सुनकर, अपने आत्मा की आवाज़ सुनकर, अपने थर्ड आई से, अपनी दिव्य दृष्टि से उन चीज़ों के फर्केशन को देखकर और तब जाकर कार्य करना। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग और उत्थान को प्राप्त होंगे, और सभी चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट दिखने वाली है। क्योंकि आने वाले साल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी होने वाली हैं, जैसे हमारे खेतों में फसल लहराने वाले हैं, बहुत चीज़, और ये सभी चीज़ें अच्छे के लिए होने वाली हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो सभी की दृष्टि में अच्छी हों। हमेशा कोई अच्छी चीज़ें तभी जन्म लेती हैं, तभी होती हैं, जिसके पीछे बहुतों ने अपने आप का त्याग किया हो, अपने आप की बलिदान दिया हो। अपने कई बलिदानों के पीछे तब इमारतें एक बनती हैं, एक संस्कार बनता है, एक सभ्यता निर्मित होती है ना। आप जितने भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, सभी कुछ इसी पर बेस्ड है कि हमें आज़ादी मिली तो कितने बलिदान, कितने शहीद थे।
उसमें जो संत ऋषि हैं आज अगर परिवार में रहकर भी कार्य कर रहे हैं या परिवार के बाहर बैरागी होकर भी कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है। स्वयं से उनका एक कनेक्शन जो है, यहाँ के चीज़ों से कनेक्शन जो है, लस्ट से, रिलेशन के लस्ट से, अहंकार ईर्ष्या तो बहुत अलग चीज़ें हो गई, उन सभी चीज़ों का उन्होंने त्याग किया है। तो आने वाली चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें भी होने वाली हैं, बशर्ते आप लोगों को सभी को मैं आशा करती हूँ समझ में आए जो भी चीज़ होंगी। बेशक हम लोग बहुत सारे मैसिव कोलैप्सिंग के चीज़ों को देख पाएंगे, चाहे वो पर्वत पहाड़ हो, चाहे एक सामाजिक ढांचा का कोलैप्स होना हो, या अदर कंट्रीज में लड़ाइयाँ हो, सभी कंट्रीज में अटैक्स हो, एक क्योस का माहौल बने, ये सब भी चीज़ें होंगी। लेकिन ये जितने भी आत्मज्ञान को प्राप्त और आत्मज्ञान को प्राप्त करने की चाह रखने वाले और आध्यात्म को चाहने वाले, आध्यात्म के पाथ पर चलने वाले जितने भी दोस्त हैं, इन सभी चीज़ों को बशर्ते आपको बहुत संवेदनशीलता के साथ इन चीज़ों को ग्रहण करके आप देखेंगे, समझेंगे और जिएंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। ये मेरी वीडियोस बहुत कम बन पाती हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा कार्य मेरा मौन का कार्य होता है, बहुत सारा एब्जॉर्ब होने का कार्य होता है, अपनी लाइफ को एब्जॉर्ब करना, सही समय के पहचान को पकड़ कर, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में चैनल हैं जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। यहाँ मैं आपको आत्मज्ञान पे बात करती हूँ, यहाँ मैं ईश्वरीय कार्य पे बात करती हूँ, यहाँ मैं ह्यूमन के एक सामाजिक व्यवस्था के सर्वाइविंग की बात करती हूँ। क्योंकि न जीवन अलग है, न ईश्वरीय कार्य अलग है, न धर्म अलग है और न धर्म के कार्य अलग हैं। सभी कुछ इंटरकनेक्टेड है उसी ईश्वर से। कृष्ण ने भी तो इसी धरती पे जन्म लिया था ना, राम जी भी तो यही इसी धरती पे आए थे ना, एक व्यवस्था बनाने पुनः। कल के भी तो यही आ रहे हैं ना, इसी व्यवस्था में पुनः बनाने, और हम लोगों सभी को एक सेना तो तैयार होना ही है ईश्वरीय कार्य को करने। उसमें एक सहयोग मात्र भी हो जाए, चींटी जितना भी, तो भी ये जीवन सफल होगा। वरना तो सारे कार्य हो ही रहे हैं। जीवन का मतलब मकसद बहुत अच्छा है, बैरागी होकर भी हर राग में रंगना, हर राग में रंगना। चलिए, बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। 2025 के अंत में एक वीडियो तो बनानी थी मुझे आप लोगों के लिए, और शाम भी हो गई, बहुत ज़्यादा ठंड है जहाँ मैं रह रही हूँ। आज 10-12 दिन हो गए, बिल्कुल धूप नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं, धूप की रोशनी नहीं आई, और काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है यहाँ पे। और ये भी प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं कि नलका में पानी वगैरह भी जमने वाली है। तो हर मौसम का आनंद लीजिए, आनंद लेती हूँ। और शाम हो गई, बहुत शाम हो गई, आप देखें, बहुत शाम हो गई देखिए, और मैं ये वीडियो छत पे बना रही हूँ। तो विदा लेती हूँ आपसे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।